हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रैगन बॉल की सभी मेन टाइमलाइन के बारे में और जितने भी टाइम पीरियड्स स्किप हुए हैं, यानी कि कई बार हमें कुछ सालों का गैप दिखाया जाता है, तो आज उसके बारे में हम सभी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। 100 मिलियन ईयर बिफोर एज जब मल्टीवर्स क्रिएट हुआ और उसमें सभी 18 यूनिवर्स शामिल थे और तभी सारे गॉड्स और काइज अस्तित्व में आए थे और कुछ सालों बाद ही जालमा ने सुपर ड्रैगन बॉल को क्रिएट किया था। उसके बाद 75 मिलियन ईयर बिफोर एज जब पहली किसी डिस्ट्रॉयर और सुप्रीम काई में डिबेट हो जाती है और यहाँ बात हो रही है बीरस और ओल्ड सुप्रीम काई की, तब बीरस उससे नाराज होकर उसे जी स्पोर्ट में सील कर देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 10 मिलियन ईयर बिफोर एज जब पहली बार यूनिवर्स 7 पर खतरा मंडराया था मोरो द प्लैनेट ईटर का, जिसे ग्रैंड काई ने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। इसके बाद चलते हैं 5 मिलियन ईयर बिफोर एज जब यूनिवर्स 7 दूसरी बारी खतरे में आता है, जिसमें बाबीडी माजिन बू को कंट्रोल में कर लेता है और 5 काइज पर हमला कर देता है, जिसमें 2 मारे जाते हैं और 2 ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, लेकिन जिन बाबीडी को मारकर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद सीधा चलते हैं 300 ईयर बिफोर एज में, जो कि यामोशी का टाइम पीरियड था और ये हमें वेजिटा की एक स्टेटमेंट से पता लगता है जब वो 1000 साल पहले सुपर सेन के एग्जिस्टेंस की बात करता है। अब हम टाइम में आगे बढ़ते हैं। एज की शुरुआत के बाद से एज 261 जब प्लैनेट नैमिक पर भयंकर तूफान आता है, तो एक नेमलेस नेमिकियन जो कि आगे चलकर पिकोलो और कामी बनने वाले हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए अर्थ पर आ जाते हैं। उसके बाद एज 450 जब मास्टर रोशी मास्टर कोरिन से ट्रेनिंग लेते हैं और एज 453 में उनकी ट्रेनिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद टाइम आता है एज 461 का, जिसमें कामी पिकोलो को अलग करके अर्थ का गॉड बन जाता है और उसके अंदर की सारी बुराइयां पिकोलो के साथ ही बाहर हो जाती है। और इसी साल मास्टर मुता इटो मफूबा का यूज करके डीमन पिकोलो को सील कर देता है, लेकिन इस काम में मुता इटो मारे जाते हैं। इसके 9 साल बाद एज 470 में कामी ड्रैगन बॉल्स क्रिएट करता है। इसके बाद एज 550 जब प्लैनेट सेडाला पर सिविल वॉर शुरू हो जाती है और सेंस आपस में ही लड़कर प्लैनेट सेडाला को नष्ट कर देते हैं, जिस कारण उन्हें नए होम प्लैनेट की जरूरत होती है और वो किसी प्लैनेट को कॉन्करर करके प्लैनेट वेजिटा नाम दे देते हैं। इसके बाद एज 650 जब पहली बार वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट शुरू हुआ। फिर हम सीधा चलते हैं एज 732 में जब ब्रोली वेजिटा का जन्म हुआ और इसी साल किंग कोल्ड रिटायर होकर अपनी पोजीशन फ्रीजा को दे देता है। दूसरी तरफ किंग वेजिटा को ब्रोली के बढ़ते पावर लेवल से चिंता होने लगती है, जिस वजह से वो ब्रोली को प्लैनेट वैम्पा पर भेज देता है। इसके बाद एज 737 में जन्म होता है हमारे गोकू का और बताया जाता है इसी साल प्लैनेट वेजिटा भी डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन रियलिटी में प्लैनेट वेजिटा गोकू के जन्म से 1-2 साल बाद डिस्ट्रॉय हुआ था, लेकिन ब्रोली मूवी में हमें ये गैप दिखाया नहीं जाता। इसके बाद टाइम आता है प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्टिव का एज 738 जब फ्रीजा सभी सेंस को प्लैनेट वेजिटा पर बुलाकर प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी साल गोकू प्लैनेट अर्थ में भेजा जाता है और वो ग्रैंडपा गोहान को मिलता है। इसके बाद एज 739 जब ओरेकल फिश पहली बार सुपर सेन गॉड की भविष्यवाणी करती है, मगर उस वक्त बीरस की नजर में सभी सेंस मारे जा चुके थे। इसके बाद शुरू होती है ड्रैगन बॉल सीरीज, जहाँ से हमने स्टोरी को देखना शुरू किया। तो अब टाइम आता है एज 749 जिसमें हमें किड गोकू पहली बार देखने को मिलता है और साथ ही बुल्मा, पिलफ गैंग, यामचा, उलोंग, चिची और ऑक्स किंग भी देखने को मिलते हैं और इसी साल गोकू क्रिलिन के साथ मास्टर रोशी से ट्रेनिंग भी लेता है। इसके बाद एज 750 में गोकू क्रिलिन की ट्रेनिंग पूरी होती है और दोनों 21वीं वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेते हैं, लेकिन फाइनल में गोकू जैकी चून से हार जाता है और इसी साल हमें रेड रिबन आर्मी दिखाई जाती है, जिसका सफाया करके किड गोकू मास्टर कोरिन से भी ट्रेनिंग लेता है। उसके बाद हमें 3 सालों का गैप दिखाया जाता है, जिसमें 22वीं टूर्नामेंट की तैयारी के लिए गोकू दुनिया की सैर करता है और एज 753 में 22वीं मार्शल टूर्नामेंट होती है और इसी साल डीमन पिकोलो भी मारा जाता है और साल के अंत में गोकू कामी के अंडर ट्रेनिंग शुरू करता है। फिर इसके 3 साल बाद 23वीं मार्शल टूर्नामेंट शुरू होती है और यहाँ एक बार फिर 3 साल का गैप दिखाया जाता है।
एज 756 जहां पिकोलो जूनियर की एंट्री होती है। टूर्नामेंट के फाइनल में गोकू पिकोलो को हराकर अपना पहला वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट जीतता है और इसके ठीक बाद में गोकू और चिची शादी कर लेते हैं और अगले ही साल एज 757 में गोहान का जन्म होता है। मगर ये सीन हमें दिखाया नहीं जाता, हमें फिर सीधा 5 सालों का गैप दिखाया जाता है। फिर ड्रैगन बॉल जी की शुरुआत होती है एज 761 में और इसी साल रेडिज अटैक करता है और मारा जाता है और साथ ही में गोकू भी मारा जाता है। और फिर इस साल का अंत जी फाइटर्स की ट्रेनिंग से होता है और गोकू किंग काई के प्लेनेट पर पहुंचने के लिए एक स्नेक वे पर भाग रहा होता है। फिर इसके बाद एज 762 जब आखिरकार गोकू किंग काई के प्लेनेट पर पहुंच जाता है और ट्रेनिंग शुरू करता है और दूसरी तरफ जी फाइटर्स भी ट्रेनिंग करते रहते हैं। और फिर इसी साल वजीटा और नैपा अर्थ पर आते हैं जिसका सामना जी फाइटर करते हैं, लेकिन इसमें यामचा, चिट्सू, टीन और पिकोलो मारे जाते हैं और फिर गोकू अर्थ पर आकर नैपा को हरा देता है जिसे वजीटा मार देता है और लास्ट में वजीटा भी हार जाता है और दोबारा बदला लेने के लिए हील होने चला जाता है। इसके बाद शुरू होता है फ्रीजा आर्क जिसमें नेमिकिन ड्रैगन बॉल्स रिवील होते हैं और पहली बार हमें सुपर सेन फॉर्म देखने को मिलता है। इसके बाद एज 763 जब सेल टाइम मशीन के थ्रू मेन टाइमलाइन में आ जाता है जिसकी किसी को खबर नहीं होती। इसके बाद एज 764 जब फ्यूचर ट्रंक्स प्रेजेंट में आकर फ्रीजा और किंग कोल्ड को मार देता है और गोकू को मेडिसिन देकर एंड्रॉइड्स के बारे में बता देता है। इसके बाद जी फाइटर्स लगातार 3 साल ट्रेनिंग करते हैं और साल आता है एज 766 जिसमें ट्रंक्स का जन्म होता है जो कि हमें दिखाया नहीं जाता। फिर एज 767 जब एंड्रॉइड्स का हमला होता है और पूरा सेल सागा भी इसी साल होता है और साथ में हमें सुपर सेन के अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं और इसी साल गोटेन का जन्म भी होता है। इसके बाद हमें काफी सालों का गैप देखने को मिलता है जो पूरे 7 सालों का होता है। फिर उसके बाद शुरू होता है बू सागा एज 774 में जहां फ्यूजन की दोनों टेक्निक पहली बार देखने को मिलती है और बू के कई सारे वर्जन भी हैं। इसके बाद हमें फिर 2 साल का गैप देखने को मिलता है एज 776 जब रिवील होता है वजीटा का भी एक भाई है। ये हमें 2008 की आई ड्रैगन बॉल मूवी में देखने को मिलता है और डीबीएस ब्रोली मूवी में भी वजीटा के भाई को मेंशन किया जाता है। इसके ठीक 2 साल बाद ही गोहान विडल की शादी होती है और इसी साल एज 778 में बैटल ऑफ कोर्ट्स की फाइट होती है। इसके बाद एज 779 में रिजरेक्शन एफ शुरू होता है। गोकू वजीटा बीरस के प्लेनेट पर विश से ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और गोल्ड ब्लू फॉर्म को अचीव करते हैं और यहाँ हमें पहली बार पता चलता है फ्रीजा ट्रेनिंग करके गोल्डन फॉर्म अनलॉक कर चुका है। इसके बाद इसी साल पता चलता है मल्टीवर्स के बारे में और फिर 6 और 7 यूनिवर्स के बीच एक टूर्नामेंट होती है जिसमें पहली बारी सुपर शेनरॉन और जैनो देखने को मिलते हैं और फिर इसी साल अंत में ब्लैक गोकू आर्क भी आता है। इसके बाद एज 780 जब टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू होता है जिसमें यूनिवर्स 2, 3, 4, 6, 7, 9 और 11 अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ते हैं और इसी साल चिलाई लैमो को ब्रोली और पैरागस मिलते हैं जहां ब्रोली फ्रीजा के हाथ लग जाता है और वो उसे गोकू वजीटा के अगेंस्ट यूज करता है और तभी हमें पहली बार लेजेंडरी सुपर सेन और गोजिटा कैनन में देखने को मिलता है। इसके बाद स्टोरी मांगा में आगे बढ़ती है। एज 780 के अंत में ही मोरो आर्क चलता है और इसके बाद एज 781 में हमें ग्रैनोला और गैस आर्क देखने को मिलता है और इसी साल ब्लैक फ्रीजा फॉर्म भी हमें देखने को मिलती है और एज 782 में हमें सुपर हीरो आर्क देखने को मिलता है जहां सेल एक बार फिर अपने मैक्स वर्जन में आता है और पहली बार जी फाइटर्स गोकू वजीटा के बिना ही किसी बड़े विलन को खत्म कर देते हैं और साथ ही में हमें इसी साल बीस्ट गोहान वर्सेस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की फाइट भी दिखाई जाती है। तो दोस्तों स्टोरी अभी यहीं तक बढ़ी है और ड्रैगन बॉल की करेंट एज 782 और 83 के बीच ही रुकी हुई है। तो अब होप करता हूँ ड्रैगन बॉल की सभी एज टाइमलाइन और जितने भी एज डिफरेंस और गैप दिखाए गए उनके बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम 3 लाख के काफी क्लोज हैं, तो जितने भी नए भाई लोग हैं अपना फुल सपोर्ट दिखाइए ताकि हमारी वाईटी फैमिली 3 लाख अचीव कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गोकू का टिंगू मिंगू टकलू सॉन्ग सुन लीजिए जो चैनल पर आपको मिल जाएगा।